हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पटवारी और ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था और साथ ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। तो डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू की गई और इससे जुड़े अन्य सभी फैक्टों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर मैं पंचायत शब्द की बात करूं तो पंचायत शब्द पंच प्लस आयत से मिलकर बना है, जिसका मतलब है राज करना यानी रूल करना। वहीं पंचायत दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, यानी यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की गई है, यानी शक्ति किसी एक के हाथ में ना होकर जमीनी स्तर पर शक्तियों को बांटा जा सके और सरकार की सभी सुविधाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके। दोस्तों, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था 1992 में संशोधन के दौरान लाई गई थी और यह राज्य सूची का विषय है, यानी हमारी 3 सूचियां हैं, जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उनमें से यह राज्य सूची का विषय है, ये आपने याद रखना है। अब मैं बात करूँ तो 2 संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है और यह 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। दोस्तों, संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, यह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी कि पंचायत जो है हमारी वो 11वीं अनुसूची में रखी गई है, जिसमें 29 विषय हैं, ये आपने याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो नगर पालिका से संबंधित है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन यह लागू कब हुआ दोस्तों? 1 जून 1993 में यह लागू हुआ। इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया और इसमें लगभग 18 विषय हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जब संविधान बना था, यानी मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, यानी जमीनी स्तर पर इसका विकास करना ही पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायतों का री इलेक्शन 6 महीने के अंदर होना अनिवार्य है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि पंचायती राज सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी पावर एक के हाथ में ना होकर सभी के हाथ में पहुंचाने का मतलब ही पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन लॉर्ड मायो का सुझाव था। ये आपने याद रखना है कि ये आइडिया लॉर्ड मायो का था, लेकिन इसको लागू करवाने में सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ड रिपन की थी दोस्तों। इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 1982 में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाया, इसीलिए उसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1870 में मायो ने पंचायतों की वित्तीय स्वायत्ता की बात की थी। अपने मायो रेजोल्यूशन में यह बात की थी इसने। अपने मायो रेजोल्यूशन में इन्होंने ये बात की थी। आपने ये फैक्ट भी याद रखना है कि मायो रेजोल्यूशन कब आया था? 1870 में। दोस्तों, बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में पंचायतन शब्द का जिक्र मिलता है, जहाँ पर जो 5 व्यक्तियों का समूह था, जिसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी होता था, यानी कि वैदिक काल में भी पंचायत जैसी व्यवस्था थी जिसमें पंचायतन शब्द का जिक्र मिलता है। वहीं अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सभा समिति विधाता का जिक्र मिलता है, जो स्थानीय स्तर की इकाइयां थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रामायण में पूर्व जनपद का जिक्र मिलता है और महाभारत के शांति पर्व में स्वशासन का जिक्र मिलता है, जिसमें 10 गाँव के समूह को दशप कहा जाता था और 20 गांव के समूह को विषय अधिपति कहा जाता था और 100 गांव के समूह को शत ग्राम अध्यक्ष कहा जाता था और वहीं 1000 गांव के समूह को शत ग्रामपति कहा जाता था। ये सभी फैक्ट दोस्तों याद रखना। उसके बाद बात करूँ अर्थशास्त्र की, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य के अन्य नाम दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं। अर्थशास्त्र ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है इसमें, यह आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल की बात करूं, जिसे हमारे भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता था। गुप्त काल में जिले के अधिकारी को विषपति कहा जाता था और गांव के अध्यक्ष को ग्रामपति कहा जाता था। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मुकद्दम शब्द का जिक्र मिलता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी था और वहीं
पटवारी शब्द का भी जिक्र मिलता है, जिसका काम कर वसूलने का था। दोस्तों ये याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पटवारी का मध्यकालीन भारत में क्या काम था, वो अधिकारी क्या काम करता था, तो वो कर वसूलने का काम करता था, टैक्स कलेक्टर था। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि स्थानीय स्वशासन संविधान में जोड़ने की बात की गई थी या नहीं की गई थी, तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन गांधी जी का सपना था और इनके साथ राजेंद्र प्रसाद भी इसका समर्थन करते थे कि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया था। ये भी आपने याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद सीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास परियोजना। यह 1952 में लाई गई। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग एरर है, याद रखना। यह 1952 में यह कॉन्सेप्ट लाया गया था नेहरू जी के समय में, लेकिन यह विफल हो गया था क्योंकि इसमें कुछ खामियां थीं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने इसमें जन भागीदारी की कमी को बताया, इसीलिए यह सीडीपी का कॉन्सेप्ट दोस्तों सही ढंग से लागू नहीं हो सका। उसी समय बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, जिसने अपनी सिफारिशें दी कि उसने त्रिस्तरीय प्रणाली को देने की बात की, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। दोस्तों याद रखना है कि त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, आप याद रखना। त्रिस्तरीय यानी कि बलवंत राय मेहता, 3 शब्द आते हैं, तो त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। यह सिफारिश 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा लागू भी की गई थी। इसी के चलते दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी के समय में राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत का गठन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सबसे पहले पंचायत का गठन कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर को इसलिए किया गया क्योंकि गांधी जी इसका समर्थन करते थे और उनका यह सपना था, तो उन्हीं के जयंती पर 2 अक्टूबर की तारीख को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत का गठन किया गया। और दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1962 में महाराष्ट्र ने भी इसे अपनाया। 1963 में गुजरात में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि त्रिस्तरीय प्रणाली उसी ने दी थी, इसीलिए बलवंत राय को स्थानीय स्वशासन का शिल्पकार भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी समिति आई, अशोक मेहता समिति 1977 में। इसने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी। दोस्तों अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष करने की सिफारिश की। याद रखिएगा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अशोक मेहता समिति ने इसे 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी। और इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली की भी सिफारिश की थी, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद। और इसको याद करने की ट्रिक भी दोस्तों, अशोक मेहता 2 शब्द हैं, तो 2 स्तरीय प्रणाली अशोक मेहता समिति ने दी। इन्होंने सोशल ऑडिटिंग की बात की थी पंचायत के लिए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1985 में आई GV.K. राव समिति, यानी GV.K. राव यानी 4 अक्षर की। तो इन्होंने 4 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, जिसमें राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर की बात की। आगे बढ़ते हैं। LM सिंघवी समिति 1986 में आई, जिसने पंचायती राज अधिकरण की बात की और इन्होंने आर्टिकल 223A और आर्टिकल 223B को लागू करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह आपने याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने में कौन सी समिति का हाथ है, तो LM सिंघवी समिति का हाथ है 1986 में। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और समिति कमेटी आई, PK थुंगन कमेटी, जो 1988 में आई। इसने भी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और इसने इस पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र सूची का दर्जा देने की बात की। आपने याद रखना है कि पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन इस समिति ने इसको केंद्र सूची का विषय बनाने की बात की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, और दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है अलग से। बाकी अन्य सभी यूटीज़ में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। दोस्तों, एक स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली पश्चिम बंगाल में लागू है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, यदि किसी पंचायत को समय से पहले ही विघटित कर दिया जाए तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बची हुई अवधि के लिए किया जाना ज़रूरी है। यानी अगर किसी पंचायत को 3 साल हो चुके हैं और वह समय से पहले ही विघटित हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर बचे हुए शेष 2 साल के लिए री इलेक्शन करवाने अनिवार्य हैं। दोस्तों, अगर किसी पंचायत का विघटन होने पर उसके सिर्फ 6 महीने से भी कम समय बचा हो तो उस समय में शेष अवधि के लिए निर्वाचन करवाना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आर्टिकल 243(6) पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि कौन से आर्टिकल में न्यूनतम आयु 21 वर्ष पंचायत के लिए निर्धारित की गई है, तो वो आर्टिकल 243(6) है। वहीं दोस्तों, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अभी हमने पढ़ा 1994 में लागू हुआ था। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें 5 भाग हैं, 21 अध्याय हैं, 280 धाराएं हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।